नोट कर लिया आप लोगों ने। चलिए तमाम चीज़ों को जो हम लोगों ने अभी 14-15 मिनट में पढ़ा उसको समराइज करते हैं। हमने ये कहा गैमेटोजेनेसिस, गैमेट के बनने का प्रोसेस, कि सर प्लांट में कैसे होता है, एनिमल में कैसे होता है। एनिमल में हमें ह्यूमन के बारे में पढ़ना है, और प्लांट में अगर मैं बात करूं तो प्लांट में हमें एंजियोस्पर्म के बारे में पढ़ना है। कैसे पता सर आपको एंजियोस्पर्म के बारे में पढ़ना है? हमारे पूरे सिलेबस में जहाँ कहीं पर भी अगर लिखा है कि रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, तो पूरे बायोलॉजी में कहीं पे भी अगर फ्लावरिंग प्लांट वर्ड ऐड कर दिया जाए, इसका मतलब कि वो आपको एंजियोस्पर्म के बारे में बता रहा है। क्यों सर? क्योंकि आपने ये पढ़ा है कि फ्लावरिंग इज द स्पेसिफिक प्रॉपर्टी ऑफ एंजियोस्पर्मिक प्लांट। फूल को पैदा करना ये एंजियोस्पर्म की अहम खूबी में से एक है। और अगर इसके ये एक अलग खूबी है कि सर जितने भी एंजियोस्पर्म होंगे वो फूल देंगे, तो सर आप एंजियोस्पर्म के बारे में बता रहे हैं, यानी कि फ्लावरिंग प्लांट के बारे में। मतलब ये थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा या जिम्नोस्पर्म के बारे में हम लोग बात नहीं कर रहे हैं। हमने कहा ये जो पोलन मदर सेल है इसकी प्लॉइडी होती है 2n, मेगास्पोर मदर सेल की भी प्लॉइडी होती है 2n। स्पर्मेटोगोनियम पूरी बायोलॉजी में जनरली जहाँ कहीं पे भी अम वर्ड आए वो सिंगुलर होता है, और जहाँ पे भी आ वर्ड आए वो प्लूरल होता है। तो हमने कहा स्पर्मेटोगोनियम, उगोनियम ये सिंगुलर हो गए, और स्पर्मेटोगोनिया, उगोनिया ये प्लूरल हो गया। फ्लाजिलम सिंगुलर, फ्लाजिला प्लूरल, फ्लाजिलम सिंगुलर, फ्लाजिला प्लूरल। तो हमने कहा कि सर ये सिंगुलर एक सेल के बारे में आप बात करें, एक सिंगल सेल के बारे में, उसकी भी प्लॉइडी 2n है, यहाँ पे इसकी भी प्लॉइडी 2n। इज इट क्लियर? अब हमने कहा कि इसमें मियोसिस होगा। क्या होगा सर? मियोसिस। मियोसिस यहाँ पे भी होगा, मियोसिस यहाँ पे भी होगा, और मियोसिस यहाँ पर भी होगा। इज इट क्लियर? अब ये जानिएगा कि पोलन मदर सेल जब मियोसिस के जरिया मेल गेमेट बनाएगा, यानी कि पोलन ग्रेन यानी कि माइक्रोस्पोर, तो वो माइक्रोस्पोर कुछ इस तरीके से होते हैं। ठीक है, और कुछ जगहों पर यूं होते हैं। हमारे एनसीईआरटी में डायग्राम जो है ये वाला दिया हुआ है, एनसीईआरटी में ये डायग्राम है। इज इट क्लियर? इसे बोलते हैं आइसोबाइलेटरल। क्या बोलते हैं सर? आइसोबाइलेटरल। यह टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल मतलब सर ये तीन जो आपको दिख रहा है, ठीक है, ये तीन आपको जो सामने से दिख रहा है, और ये जो चौथा है ना वो यूं पीछे की तरफ है। ये तीन आपको सामने की तरफ दिख रहा है, और ये चौथा यूं पीछे की तरफ है इसमें। इज इट क्लियर? तो उसी तरह से यहां पर इसे टेट्राहेड्रल बोलेंगे, जो कि चौथा माइक्रोस्पोर पीछे की तरफ है, इसे कहते हैं टेट्राहेड्रल। इज इट क्लियर? हमने कहा कि सर ये आइसोबाइलेटरल जो होता है पोलन ग्रेन, ये मोनोकॉट की प्रॉपर्टी है। अब मोनोकॉट एडवांस एंजियोस्पर्म है, और ये डाइकोट में टेट्राहेड्रल पाया जाता है। क्लियर? और ये जो पाए गए यहाँ पर इसे कहते हैं कैलोज शुगर। क्या है सर? कैलोज शुगर। अब इस कैलोज शुगर को डिग्रेड करने के लिए यहां पर कैलेज इंजाइम पाया जाता है। क्या होता है सर? कैलेज इंजाइम। ये कैलेज इंजाइम इसको डिग्रेड करके इन चारों सेल्स को अलग कर देता है, और यहाँ पे चार अलग अलग सेल बनते हैं, यानी कि चार अलग अलग पोलन ग्रेन बनते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं पोलन टेट्राड। क्लियर? फिर हमने कहा उसी तरह से मेगास्पोर मदर सेल भी मियोसिस करेगा और चार सेल बनाएगा। ये लीजिए सर, चार सेल बन गए। क्लियर? अब हमने कहा कि ये तीन सेल इसमें डीजेनरेट हो जाते हैं। अगर आप लेक्चर कंप्लीट देख रहे हैं एंड तक, तो आपके लिए क्वेश्चन है, ये जो तीन सेल डीजेनरेट होते हैं ये कहाँ पर होते हैं? चैलेजल एंड पर या माइक्रोपाइलर एंड पर? पहला क्वेश्चन। दूसरा, जस्ट उसी का वाइस वर्सा,
ये जो फंक्शनल बच जाएगा ये कहाँ पर फंक्शनल बचेगा, चैलेंजर एंड पर या माइक्रोपाइलर एंड पर। तो हमने कहा कि ये एक फंक्शनल मेगास्पोर बच जाता है, ये एक वन फंक्शनल मेगा स्पोर। और ये जो एक फंक्शनल मेगा स्पोर बच जाता है यही आगे चल करके माइटोसिस करेगा। अभी इसके आगे का प्रोसेस हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि इसमें या फिर यूं कह लूं कि अधिकतर जितने भी एंजियोस्पर्म है मैक्सिमम में, और हमारे जो टिपिकल एंजियोस्पर्मिक प्लांट है वो है कैप्सिला, है ना। तो हम अगर कहें कि सर कैप्सिला में क्या होता है, वही हमारा एंजियोस्पर्म का प्रॉपर्टी हो जाता है या फिर मोस्ट ऑफ द एंजियोस्पर्म का प्रॉपर्टी हो जाता है। तो जो कैप्सिला है, कैप्सिला में ये एक स्पोर से डेवलप होता है। जब एक स्पोर के जरिए एम्ब्रायस एक डेवलप हो तो उसे कहते हैं मोनोस्पोरिक। और हमारे सिलेबस में जो एम्ब्रायस एक का डेवलपमेंट पढ़ना है वो मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट हमें पढ़ना है। फिर हमने कहा स्पर्मेटोगोनियम, इसमें भी मियोसिस होगा और ये स्पर्मेटोगोनियम मियोसिस करके 4 स्पर्मेटोजोआ प्रोड्यूस करेगा। जब भी मियोसिस होगा तो हर एक सेल की प्लॉइडी क्या होगी सर, हैप्लॉइड। हर एक सेल की प्लॉइडी हैप्लॉइड, यहां पे भी इसकी प्लॉइडी हैप्लॉइड। फिर हमने कहा यहां पे ऊगोनियम, ठीक है। तो ऊगोनियम में यहां पे भी एक ही एक बनेगा। बाकी आप जानते हैं कि पोलर बॉडी बनता है डीजेनरेट हो जाता है, पोलर बॉडी बनता है डीजेनरेट हो जाता है। स्पर्मेटोगोनियम से स्पर्मेटोजोआ के बनने के प्रोसेस को कहते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस, जस्ट अभी थोड़ा देर पहले मैंने बनाया। ऊगोनियम से एग के बनने के प्रोसेस को कहते हैं ऊजेनेसिस थ्रू मियोसिस। मेगास्पोर मदर सेल से मेगास्पोर के बनने के प्रोसेस को कहते हैं मेगास्पोरोजेनेसिस थ्रू मियोसिस। मतलब ये सर फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर from pollen mother cell through meiosis is microsporogenesis. Formation of megaspore from megaspore mother cell through meiosis is known as megasporogenesis. Formation of spermatozoa from spermatogonium through meiosis is known as spermatogenesis. Formation of ova from oogonium through meiosis is known as oogenesis. Is it clear? This is all about gametogenesis. हम आखिरी बात एक बताएं कि देखिए जो भी मियोसिस हो रहा है एक डिप्लॉयड सेल में हो रहा है। जिस डिप्लॉयड सेल में मियोसिस होता है उस डिप्लॉयड सेल को हम लोग बोलते हैं मियोसाइट। क्या बोलते हैं सर, मियोसाइट। द डिप्लॉयड सेल इन विच मियोसिस टेक प्लेस इज नोन एज मियोसाइट। द डिप्लॉयड सेल इन विच मियोसिस टेक प्लेस इज नोन एज मियोसाइट। बाकी आप तमामी लोगों से मैं कहूँगा कि मुकम्मल लेक्चर देखें और ये सारी बातें एनसीईआरटी में लिखी हुई हैं। एनसीईआरटी इसको देखने के बाद, पढ़ने के बाद एनसीईआरटी आप ज़रूर पढ़ेंगे। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।